अब देखिएगा सर, जो अपना ये स्टूडेंट अकाउंटिंग का मॉड्यूल है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सबसे पहली चीज़ देखिएगा सर, आपको मिलता है एक फ़ीस टाइप बनाने का ऑप्शन। इधर इधर हम अपने टाइप बनाएंगे फ़ीस के। जैसे स्कूल्स में क्या होता है, फ़ीस के टाइप्स होते हैं अलग अलग, जैसे एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस, फेयरवेल की फ़ीस होती है उस टाइप से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड फ़ीस टाइप के ऊपर क्लिक करूँगा, उस टाइप का नाम दूंगा। जैसे मेरे को ट्यूशन फ़ीस लेनी है। अब ट्यूशन फ़ीस कैसे ली जाती है, हर महीने ली जाती है। इसको मैं सेव कर दूंगा इधर से, ठीक है। फिर इधर से मैं एक टाइप और ऐड करता हूँ, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं सिर्फ अभी याद करने के लिए इतना ही लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख सकते हो। रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक ही बार होती है बच्चे का, जब उसका स्कूल में एडमिशन होता है वन टाइम। तो मैं उसको सेव कर देता हूँ। ऐसे आप जितने चाहें उतने बना सकते हो। फिर इसके बाद में अपने को ऑप्शन मिलता है ये फ़ीस ग्रुप का। अब ग्रुप में क्या होता है, हर एक अलग क्लास की अलग फ़ीस होती है। तो हम वही चीज़ इधर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मेरे को 6th क्लास की फ़ीस बनानी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ 6th क्लास, याद करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लास चूज़ करके छोड़ देता हूँ। जैसे मुझे अभी 6th क्लास की बनानी है, मैंने 6th क्लास चूज़ कर ली। सेक्शन में ऑल रहने देता हूँ इसमें। मैं अब ये टाइप को दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। अब जो ट्यूशन फ़ीस है वो अपने को हर महीने की कौन सी तारीख को कलेक्ट करनी है। जैसे मान लो मुझे हर महीने की 10 तारीख को फ़ीस लेनी है ये। यहाँ पे मैं जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस अपने को मान लो अप्रैल में ही ले लेनी है। यहाँ पे मैं दोनों का अमाउंट डाल देता हूँ। जैसे मुझे ये 2,000 रुपये हर महीने लेने हैं, एंड ये मुझे स्टार्टिंग में 5,000 रुपये लेने हैं एडमिशन के टाइम पे। मैं इनको सेव कर दूँगा। तो अब अपना ये फ़ीस का 6th क्लास का फ़ीस का स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसी के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है फ़ीस मंथ सेटिंग्स। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मंथली फ़ीस, जैसे मान लीजिए आपकी फ़ीस स्कूल की स्टार्ट होती है अप्रैल से, तो मैं यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इनको सिलेक्ट करके मैं सेव कर देता हूँ। फिर यहीं पे आपको नीचे देखिएगा जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये सिलेक्ट करके फिर से सेव करना है। तो अब अपना ये 12 महीने का देखिएगा इधर पूरा मंथ ऑर्डर बन गया। अब मैं इस ग्रुप को एक बार दोबारा से सेव करता हूँ ताकि ये पूरी फ़ीस 12 महीने की बन जाए, ट्यूशन फ़ीस महीने वाली। तो मैं इधर फिर क्लिक करता हूँ एंड मैं इसको दोबारा से अपडेट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अपने आप लिखा हुआ भी आ गया। अब देखो पूरे 12 महीने की फ़ीस बन चुकी है। अब मुझे ये कौन सी क्लास में देनी है, किस बच्चे को देनी है, वो करने के लिए मैं इधर, अगर आपको फ़ाइन सेटअप करना हो तो आप इधर फ़ाइन सेट कर सकते हो। जैसे मैं ऐड फ़ाइन करता हूँ, मैं ग्रुप चूज़ करता हूँ 6th क्लास का। फ़ाइन टाइप क्या होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस के मैं ऊपर फ़ाइन लेना चाहता हूँ। फ़िक्स अमाउंट होगा, परसेंटेज होगा, जैसे मुझे फ़िक्स लेना है, कितना होगा, 10 रुपये होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मान लो मैं करता हूँ इसको वीकली एंड इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो अब अगर एक हफ़्ते तक बच्चे की फ़ीस लेट होती है तो 10 रुपये उसे फ़ाइन लग जाएगा पूरे फ़ीस के ऊपर। मैं इधर से अब फ़ीस बच्चे को कौन सी क्लास के किस बच्चे को क्या फ़ीस देनी है वो लॉट करने के लिए हमें इधर फ़ीस एलोकेशन में आना होता है। फ़ीस एलोकेशन में कैसे, जैसे मान लीजिए मुझे अभी 6th क्लास की फ़ीस बनाई थी हमने, तो 6th क्लास चूज़ करते हैं। इधर से हम चूज़ करते हैं ऑल सेक्शंस एंड इधर से हम चूज़ करते हैं क्लास का ग्रुप 6th जो अभी हमने बनाया था। इसे मैं फ़िल्टर करता हूँ। फ़िल्टर करने के बाद में जैसे कि ये बच्चा है एक इसी क्लास में, मैं इसको सिलेक्ट करके एंड इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो अब इस कपिल नाम के बच्चे को फ़ीस ऐड हो चुकी है, वो देखने के लिए अपने को क्या करना होगा। जैसे मैं अभी फिर से प्रो स्कूल में आता हूँ, डैशबोर्ड पे आता हूँ, दूसरी साइड में मैंने ये चीज़ खोल ली है ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आप इधर ऊपर आएंगे, आपको सिंपली कपिल सर्च करना है, फ़िल्टर करना है एंड ये देखिएगा कपिल के नाम से जो भी बच्चे होंगे आपकी जिस जिस क्लासेस में, वो अपने सारे इधर आ जाएंगे। मैं इधर इसकी फ़ीस कलेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पूरा देखिएगा इस बच्चे का फ़ीस दिखा दिया है। 2,000 रुपये इसकी अप्रैल की फ़ीस है, मई की है, जून की है, जुलाई, अगस्त, सितंबर
एंड ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो हमने 5,000 बनाई थी वो। टोटल फ़ीस है बच्चे की 29,000 रुपये। तो ये आपको ऐसे पूरा फ़ीस का ऑप्शन मिल जाता है। अब मान लो आपको पेरेंट आ रहा है वो 5,000 या आप वो दे रहा है, और 4,000 रुपये या टोटल आपको मान लो वो 10,000 रुपये एडमिशन के टाइम पे दे के जा रहा है। तो आपको सिंपल यहाँ पे 10,000 डालना है। पेमेंट कैसे किया है उसने, कैश या फिर यूपीआई से किया है वो सिलेक्ट करना है। पेरेंट को मैसेज भेजना है कि नहीं भेजना है वो हम चूज़ कर सकते हैं इधर से। मैं प्रीव्यू करता हूँ तो देखिएगा सिस्टम अपने आप सेट कर देगा। इसने क्या किया, अप्रैल की फ़ीस पेड दिखा दी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी फुली पेड दिखा दिया, एंड मई का फ़ीस भी फुली पेड दिखा दिया। जून की फ़ीस थी 2,000, बट टोटल पैसा कितना है, 1,000 रुपये पे दिखाएगा। इसको ये आधा पेमेंट करके दिखा देगा। मैं इसको कन्फर्म एंड पे करता हूँ तो अपना ये फ़ीस पेड हो जाएगा। अब देखिए अप्रैल का फ़ीस टोटल पेड आ गया, मई का फ़ीस टोटल पेड आ गया, एंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस टोटल पेड आ गया। और जून का फ़ीस क्या है, सिर्फ 1,000 रुपये ही आए हैं, क्योंकि पेरेंट ने क्या किया था, अपने को सिर्फ 10,000 रुपये ही दिए थे उस टाइम पे। टोटल बैलेंस कितना बचा अपने पास, 19,000 रुपये। तो इस टाइप से आप ये सेट कर सकते हो। या फिर कोई पेरेंट्स क्या होते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, तो उसका आप मान लो कोई डिस्काउंट देना चाहते हो तो आप इधर आके उन्हें डिस्काउंट भी दे सकते हो। इधर डिस्काउंट का अमाउंट डाल सकते हो। जैसे मान लो मुझे ये जून की फ़ीस लेनी है अभी उनसे, और जुलाई की फ़ीस लेनी है, और अगस्त की फ़ीस लेनी है। तो टोटल 5,000 रुपये बन रहे हैं। 5,000 में से मान लो मैं इन्हें 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे देता हूँ, तो आप इधर डिस्काउंट डाल के इसे पे कर सकते हो। फिर इसके बाद में यहाँ पे ही देखो, इसके नीचे एक है अपना प्रीवियस सेशन बैलेंस। मान लो स्कूल्स बहुत बार सॉफ्टवेयर को लेते हैं पर उन्हें ये नहीं पता होता कि पुराने साल की फ़ीस हम कैसे डालेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्लास चूज़ करनी है। अब यहाँ पे आपको सेक्शन चूज़ करना है एंड फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना होता है। तो अब जैसे मान लो ये बच्चा है, इसके पिछले साल की फ़ीस बकाया है अपने पास में 15,000 रुपये, जो इन्होंने पिछले साल अपने को पे नहीं की। तो मैं वो सिंपली अमाउंट डाल के सेव करूँगा। अब बच्चे के बिल में आते हैं दोबारा से हम इसकी इनवॉइस में, एंड मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिएगा इसने अपने आप ये पिछले साल का बैलेंस इसका अनपेड दिखा दिया 15,000। टोटल बैलेंस कितना बचा है इसके पास अब, 34,000, क्योंकि टोटल 44,000 था, 10,000 रुपये का हमने अभी कलेक्ट कर लिया था। या फिर कई बार क्या होता है, कुछ पेरेंट आपके स्कूल से परचेज़ कर लेते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से कस्टम इन बिल बना सकते हो। जैसे कपिल है, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम उस बच्चे का सिलेक्ट करते हैं कपिल का। अब टाइप क्या होगा, ट्यूशन फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, प्रीवियस है, या फिर आप कोई शूज़, टाई, बेल्ट, बुक्स, नोटबुक या फिर कोई अलग चार्ज ले रहे हो, वो सिलेक्ट करके यहाँ पे उसका आप अमाउंट डालोगे। जैसे मैं यहीं पे प्रीवियस में ही मैं इसका डाल देता हूँ 300 रुपये। मैं इसको सेव करता हूँ एंड मैं इधर आके दोबारा से मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो इसका एक कस्टम बिल और बन जाएगा। 300 रुपये का इधर बिल आ जाएगा अपना एक और एक्स्ट्रा इसी बिल के अंदर। तो अभी इसके अंदर आया नहीं है क्योंकि वो ट्यूशन फ़ीस ही है अपनी, तो उसे अपने को प्रॉपरली अलग ड्रेस की कैटेगरी में रखना पड़ेगा, तभी वो बिल इधर आ पाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपनी इनवॉइस देख सकते हो पे वाली। जैसे अभी इस बच्चे ने पे किया था अमाउंट, तो देखिए इसका दिखा दिया है अपने को डायरेक्टली इधर। ओके, तो आप ऐसे देख सकते हो, कलेक्ट भी कर सकते हो। जितने बच्चे होंगे उनकी इधर लिस्ट आती रहेगी जिनका फ़ीस पेड नहीं होगा। यहाँ पे ड्यू फीस वाले बच्चे आ जाएंगे आपके टोटल। अभी कोई ड्यू का है नहीं अपनी ईआरपी में। इधर से आप अपने रिमाइंडर्स भेज सकते हो, मैसेज भेजने हैं या फॉलो अप लेना है तो वो सब इधर से आप पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज में भेज सकते हो। तो अपना अकाउंटिंग का बस इतना आसान सा ही सॉफ्ट है पूरा, ज़्यादा कोई हार्ड पार्ट नहीं है अकाउंटिंग का। आपको प्रॉपर इधर ऐसे फ़ीस का डैशबोर्ड मिल जाएगा। जैसे आज हमने सिर्फ टोटल 10,000 रुपये ही लिए हैं, कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, कितना फ़ीस टोटल ड्यू हो रखा है, क्योंकि जून चल रहा है। जून में सिर्फ बच्चे के 1,000 रुपये ही आए हैं, डिफ़ाल्टर बच्चा एक ही है। तो ऐसे आपको पूरी ट्रैकिंग दे देगा। तो
इतना ही है अपने फीस के मॉड्यूल में ऑल टोटल।